तो हेलो हाय, राम राम भाइयों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे नेक्स्ट 6 मंथ में हम क्या क्या आईसीटी में सीखने जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि आपको कंप्लीट आईसीटी समझा सकूं। और कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि जितना कम सीखो उतना अच्छा रहता है ट्रेडिंग में, बट ऐसा नहीं है। ये चीज तब होती है जब चीजें आपको पता है, तब उसमें से आपको फिल्टर आउट करनी पड़ती हैं कि क्या क्या चीजें मेरे काम की हैं और क्या क्या चीजें मेरे काम की नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने आईसीटी में सिर्फ एसवीजी ऑर्डर ब्लॉक सीख लिया, तो आपने वहां से ट्रेड लिया और आपने अपना टारगेट रख दिया लिक्विडिटी की तरफ। बट बीच में कोई मिटिगेशन ब्लॉक आ गया या कोई डिफरेंट पीओआई आ गया, लाइक बायस चेंज हो गए, तो आपने तो वहां से अपना टारगेट रख दिया लिक्विडिटी पॉइंट तक, बट क्या वो रीच होगा? नहीं होगा। फिर आप देखोगे कि आपका 1:1 जाके एसएल जा रहा है, बट आपको ये पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस चीज को फिर आप कैसे फिल्टर आउट करोगे? जब आप जर्नलिंग करोगे तो आप कैसे ये लिख सकते हो कि मेरा ये पॉइंट गलत क्यों हुआ, मेरी ट्रेड गलत क्यों हुई? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि गलत क्यों हुई, इसलिए आपको एक बार पूरी नॉलेज लेनी चाहिए। तो आप उससे क्या होगा ना, आप जब जनरल करोगे अपने ट्रेड को तो उसमें आप प्रॉपर लिख सकोगे कि हाँ, ये मेरी मिस्टेक रही है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो नेक्स्ट टाइम से आप वो मिस्टेक नहीं दोहराओगे। तो इससे क्या होगा, आप पर डे मान लो एक गलती करोगे, दूसरे दिन में गलती करोगे। गलतियों की ना एक लिमिट होती है, आप सेम मिस्टेक 5 बार करोगे, 10 बार करोगे, 20 बार करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे। उसके बाद वो अपने आप आपकी मिस्टेक कम होती जाएंगी। तो यही चीज आईसीटी में है कि आपको चीजें सारी पता होनी चाहिए। फिर उनको अप्लाई कैसे करना है वो आपको सीखना है। फिर उसमें से आपको एक चीज फिल्टर आउट करनी है कि मेरे लिए क्या वर्क कर रही है। ठीक है। तो प्राइस, जैसे कि आईसीटी के अकॉर्डिंग प्राइस पूरा एक एल्गोरिथम पे चलता है। और मैं भी ये चीज देख सकता हूँ कि प्राइस सच में एल्गोरिथम पे चलता है, कि जब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं वहीं से प्राइस रिटर्न होता है, फिर वहीं से प्राइस मतलब ऐसा बिहेव करता है जिसको मैं लाइक माइंड में पहले ही सोच सकता हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है। बट अपन के साथ क्या मिस्टेक होती है कि अपन डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हुआ तो हमारी ट्रेड चली जाएगी। बट मैं बाद में देखता हूँ तो होता वैसा ही है। तो ये चीज आप भी फील कर पाओगे जब आप बैक टेस्टिंग करोगे। ठीक है। तो मैं आपको अब टॉपिक के नाम बताता हूँ। हाँ, एक और चीज, जैसे मैंने ये फाइल बनाई है, इसमें मिस्टेक्स हो सकती है मीनिंग्स में, क्योंकि ये एआई के द्वारा लिखी हुई है। मतलब मैंने टाइप लिखा हुआ है, तो फिर एआई के द्वारा इसका जो राइटिंग है वो चेंज हुआ है, तो कुछ मिस्टेक हो सकती है मीनिंग में, तो वो आप अपना माइंड मत करना। ठीक है। तो हम अपनी जर्नी को कुछ फेजेज में अपने करेंगे। जैसे फेज 1 जो बिल्कुल बिगनर है, जिसको कुछ भी नहीं पता कि ट्रेडिंग को कैसे यूज करते हैं, लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, न्यूज कैसे देखते हैं, तो उसके लिए फेज 1 है। फिर फेज 2 है जो आईसीटी का बिल्कुल बेसिक जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में और वर्ड मीनिंग जो रहती है, वो मैं पीओआई के बारे में सारे सारे जो पीओआई होते हैं, पीओआई क्या होता है, इनको कैसे यूज कर सकते हैं, कि लाइक पॉइंट ऑफ, ये सब वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जहाँ से प्राइस बिहेव करता है, मूव करता है, उनको कहते हैं हम लोग पीओआई। ठीक है। फिर अपना आएगा फेज 3। हाँ, फेज 2 में पीओआई के अलावा जो बिल्कुल बेसिक होता है स्ट्रक्चर मैपिंग, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बोस चौक ये आईसीटी एसएमसी है। बट मैं आपको बताऊंगा कि आईसीटी ने कभी बोस चौक और ये कुछ कभी नहीं पढ़ाया है, इंड्यूसमेंट। ठीक है। ये लोगों ने बना लिया है और उसको लोग बोलते हैं कि आईसीटी का पढ़ाया हुआ है। ये कोई मतलब मैं खुद यूज नहीं करता हूँ उनको। तो बट मैं आपको ये बताऊंगा जरूर, ताकि आपको नॉलेज सारी होनी चाहिए। तो ये फेज 2 में ही है। तो ये आपको मैं बूस्ट शो की क्या रहता है ये सब बताऊंगा। फिर ये स्ट्रक्चर मैपिंग आ जाती है आईसीटी की, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर ये कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है कि जो आपको पता होनी होनी चाहिए। ठीक है। फिर ये हो गया अपना फेज 2। फेज 3 में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी क्या होती है, देखो इतने लोगों ने एक दो टाइप की लिक्विडिटी बताई होगी, लेकिन मैं आपको इतने टाइप की लिक्विडिटी बताऊंगा। ठीक है। एएमडी, पावर ऑफ थ्री वगैरह क्या होता है। फेज 4 हमारा ये रहेगा। ठीक है। तो मैं फेज 1 से स्टार्ट करता हूँ पूरा प्रॉपर। तो फेज 1 में हमारा पहला वीडियो रहेगा कि आईसीटी वर्सेस एसएमसी, आईसीटी वर्सेस प्राइस एक्शन, आपको क्या फॉलो करना चाहिए और क्यों फॉलो करना चाहिए। कि आईसीटी अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे हैं, और अगर हम प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है। ठीक है। इस प्राइस एक्शन में आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगा कि ईएमए पे क्रॉस हो गया तो आप ट्रेड ले लो। ईएमए लाइक कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। ईएमए क्या है, मूविंग एवरेज, कुछ नहीं है। बट इसमें आपको प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है मार्केट की, मार्केट कैसे वर्क करता है। तो पहला वीडियो मेरा इस पे रहेगा। ठीक है। फिर दूसरा मैं बनाऊंगा ये, मतलब अगर आप थोड़ा
जानते हो ट्रेडिंग, तो ये वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस दूंगा कि हम प्रोफेशनल्स लाइक प्रोफेशनल लोग कैसे ट्रेडिंग यूज करते हैं, क्या क्या टूल आपको लगाने चाहिए, कि कैसे कैसे आपको वॉच लिस्ट बनानी है, आपको कैसे एलिमेंट ऐड करने हैं उसमें, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि MT5 का यूज कैसे करेंगे। मैं MT5 के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप उसमें अकाउंट मल्टीपल अकाउंट ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए, MT5 के बारे में बताऊंगा। फिर बताऊंगा हाउ टू सी न्यूज़, न्यूज़ को हम कैसे ट्रीट करते हैं, न्यूज़ कैसे देखते हैं, अपन न्यूज़ को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा आ सकती है, कम आ सकती है, ठीक है। फिर एक बनाऊंगा मैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में दो दो पार्ट रहेंगे। एक तो रहेगा जो प्रो फर्म के लिए रहेगा, प्रो फर्म वालों के लिए, और एक जो रहेगा जो पर्सनल अकाउंट वाले हैं, ठीक है, कि इसमें कैसे रिस्क लेनी है प्रो फर्म में। लाइक जैसे कि अगर आप 8% बनाना है तो पहली ट्रेड आपको लेनी है 0.5% से, और आप अगर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 है तो 0.5% से पहली ट्रेड इसलिए लेनी है ताकि अगर लॉस हो तो 0.5% ही होगा, प्रॉफिट हुआ तो अपन को 1.5 गुना बन गया है, ठीक हाँ, 1.5 गुना बन गया अपना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट ट्रेड लेंगे हम 1% की। तो 1% से ऐसा क्या होगा कि आपने 1% ट्रेड ली, अगर प्रॉफिट में हो गई तो आपकी 4.5% अप हो जाओगे आप, ठीक है। अगर बाई वो लॉस हुई तो अपन नेगेटिव में नहीं रहेंगे, अपन 0.25 पे रहेंगे। तो उससे फिर हमें एक क्या होता है, ड्रॉडाउन में जैसे अपनी पोजीशन चली जाए तो माइंड पे प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है, उससे प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। विच टाइम फ्रेम यू शुड चूज, मैं ये आपको बताऊंगा कि टाइम फ्रेम आपको कौन सा चूज करना है। टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि अगर आप स्कैल्पर हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो, पोजिशनल ट्रेड बनना चाहते हो, तो आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम फॉलो करने हैं, कौन कौन से टाइम फ्रेम पे आपको क्या क्या चीज देखनी है, लाइक एंट्री कहाँ से देखनी है, ट्रेड मैनेजमेंट कहाँ से करना है, और लाइक मॉडरेट स्टेप आपका क्या रहना चाहिए, फाइनल स्टेप क्या रहना चाहिए, ये चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा आपको इफेक्टिव जर्नलिंग के बारे में, जर्नलिंग कैसे कर सकते हैं, जर्नलिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, कि जनरलिंग की बताऊंगा कि जनरलिंग एक ऐसी चीज है जो कि स्टार्टिंग में हर ट्रेडर को करनी चाहिए। आप एक लेवल पे जाने के बाद अगर जर्नलिंग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट स्टार्टिंग में आपको जर्नलिंग क्यों करनी है, बहुत जरूरी रहता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना फेस बन क्लियर होता है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे जैसे और टॉपिक मेरे दिमाग में आते जाएंगे मैं उन्हें यहाँ ऐड करता जाऊंगा, इसलिए मैंने तो खाली जगह छोड़ी है हर उसके बाद, ठीक है। यहाँ ऐड करता जाऊंगा, नंबर माइट भी मिसमैच हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, कुछ प्रॉपर एक ट्रेड वाली जो चीजें होती है ना मैं आपको पूरा बताऊंगा। फिर आते हैं फेज 2 में। अब यहाँ से अपना आईसीटी स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से अपना प्रॉपर आईसीटी स्टार्ट होता है कि पीओआई क्या होता है। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कि पीओआई एक ऐसी चीज है ना जहां से हम प्राइस का रिवर्सल या कंटिन्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि अगर प्राइस इस लेवल पे आएगा तो अपन एक ट्रेड लेंगे। जो हम मतलब एंट्री मॉडल होता है ना कि अपन एंट्री कहाँ से लेनी है, तो अपन लेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या है, फर्स्ट अपना ये आएगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या है, फेयर वैल्यू गैप की इसमें बीसी होता है, सीवी होता है, ब्रेक में गैप होता है, कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है और क्यों बनता है, कि फेक फेयर वैल्यू गैप कैसे पहचानना है, और किस फेयर वैल्यू गैप से हमें ट्रेड नहीं लेनी है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर आता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, एक फेयर वैल्यू के नीचे एक ब्लॉक रहता है, लाइक जो अपोजिट साइड की क्लोजिंग कैंडल होती है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। कि ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनता है, कि अगर प्राइस आएगा फेयर वैल्यू टैप करने तो वो क्या होता है ना, कभी कभी प्राइस में इतना फ्लक्चुएशन होता है तो नीचे गिर जाता है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर देता है। तो ऑर्डर ब्लॉक ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन बट एक ऐसा जोन है जहाँ से हम बहुत छोटे ऐसे के साथ बहुत लंबी ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, फिर उसको डिफाइनिंग बताऊंगा कि अगर आप 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक देखते हो और आपको फ्रैक्टल की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप इतना अच्छा नहीं जानते हो, तो आप उसको लाइक बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे डिफाइन करके उसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। मिटिगेशन मतलब ऐसे मान लो जो चीज मीट करती है, ऐसे मतलब ये क्या बनता है ना, एक बीच में बनता है सेंटर पे, ज्यादातर इक्विलिब्रियम के आसपास होता है। तो आपको वहाँ कब ट्रेड प्लान करनी है, लाइक मिटिगेशन ब्लॉक तो आपको हजारों डेली मतलब 50-60 मिटिगेशन ब्लॉक दिखेंगे, लेकिन आपको कौन से पॉइंट पे क्या चीज देखनी है जिससे आप वहां से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। मिटिगेशन बताऊंगा। फिर ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। ब्रेकर और मिटिगेशन लाइक लगभग सेम ही होता है, बट थोड़ा लिक्विडिटी का अंतर हो जाता है। ब्रेकर लिक्विडिटी दे देता है बट मिटिगेशन लिक्विडिटी नहीं देता है, ठीक है। फिर पर्सन ब्लॉक आता है, ये यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, ये प्रॉपर आईसीटी नहीं समझाया है। वैक्यूम ब्लॉक होगा, वैक्यूम है ये, सॉरी वैक्सीन नहीं है ये गलत हो गया, इसको मैं सही कर देता हूँ। ये वैक्यूम ब्लॉक है, ठीक है वैक्सीन हो गया है।
ये अपना वैक्यूम ब्लॉक हो गया, ठीक है। फिर एक आता है बॉक्स ऑर्डर ब्लॉक। बॉक्स ब्लॉक, बॉक्स ब्लॉक क्या है? ये बॉक्स और हिडन ब्लॉक, ये आईसीटी ने नहीं बताया है, ये चीज मैंने निकाली है, ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है, तो इनको मैंने अपना नाम दे दिया बॉक्स। मतलब दो, आप देखोगे बड़ी सी दो जॉइंट वाली कैंडल होंगी, जो ऐसे दो ऐसी कैंडल होंगी डिफरेंट डिफरेंट कलर की, तो यहाँ के 50% से हमेशा प्लस एक मूव देता है, तो उसको मैं बोलूंगा बॉक्स ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये चीज मैंने निकाली। एक होती है हिडन ऑर्डर ब्लॉक, आप कभी भी देखोगे कि रैली में प्राइस चला जाता है, जैसे ये पूरी रैली ग्रीन कैंडल की है, तो ये यहाँ बीच में एक रेड कैंडल बनती है, तो रेड कैंडल से क्या होता है, प्राइस इसको टैप करके फिर ऊपर लंबा मूव दे देता है, तो ये हिडन ब्लॉक होता है। मैं ये बताऊंगा कि आपको ये कैसे ट्रेड देनी है। फिर रिएक्शन ब्लॉक क्या होता है? रिएक्शन ब्लॉक कुछ नहीं होता है, ये जस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये कैसे भी होगी, अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो यहाँ आपको छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, जिसको कि आप ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनिंग से भी निकाल सकते हो। रिजेक्शन ब्लॉक ये होता है। एक होता है वॉल्यूम इम्बैलेंस, कि जहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो उसे बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो अपन को इसमें कैसे ट्रीट करना है। फिर एक होता है गैप इम्बैलेंस, ठीक है, एक ही हो जाता है गैप इम्बैलेंस। गैप इम्बैलेंस भी यही चीज है कि जहाँ पे गैप अप या डाउन होता है, तो उसमें आप कैसे सोच सकते हो, कैसे ट्रेड दे सकते हो, ठीक है। एक होता है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, कुछ नहीं है कि दो लाइक फेयर वैल्यू गैप है, जैसे ये इसके अपोजिट में भी एक फेयर वैल्यू गैप बन जाए तो इसको बीपीआर बोल देते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी वॉइड क्या है कि लाइक कहीं वॉइड छूट जाए तो उसको लिक्विडिटी वॉइड बोल देते हैं, वहां से भी कई बार ऐसा होता है कि प्राइस खींचा चला आता है। ये लाइक ये और सारी चीजें है ना, ये एक तरह से मैग्नेट की तरह काम करती हैं, ठीक है। तो अपन को लेकिन पता करना है कि कौन सी मैग्नेट वर्क करेगी, कौन सी मैग्नेट नहीं वर्क करेगी। आपको सारी वर्क करती हुई दिखेंगी। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ पे डिलीट लेना है और कहाँ पर रुकना है, ठीक है। फिर एक होता है रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। रिक्लेम ब्लॉक क्या रहता है? लाइक मार्केट में अगर मॉडल आपने सुना होगा, ये उसमें ज्यादातर काम करता है, ठीक है। एक होता है मीन थ्रेशोल्ड। क्या है मीन थ्रेशोल्ड? कुछ नहीं है, हाफ हाफ पॉइंट वो हाफ कर देते हैं ना अपन, उसको मीन थ्रेशोल्ड बोलते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। ये अपना फेज वन ही चल रहा है, फेज टू चल रहा है, ठीक है। फेज टू में कुछ बचा हुआ पार्ट भी है ये अपना, ठीक है। फिर अपन आएंगे बॉस चौक, जहाँ से अपना सभी लोग एसिटी स्टार्ट करते हैं, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बॉस चौक में आपको बताऊंगा कि बॉस चौक क्या है, अपन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा आईडीएम को कहाँ यूज करना है, कैसे सोचना है, किस मार्केट में आईडीएम को सोचना है। फिर होता है शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, आईटीएल आईटीएच, लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो। लाइक जो मैं आपको कई सारे टॉपिक ऐसे दूंगा कि जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, मतलब वो हालांकि आईसीटी में पढ़ाए हुए हैं, लेकिन आप अगर हिंदी में देखोगे तो वो टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हिंदी में क्या है ना, एक दो क्रिएटर है ना, उनकी सब लोग कॉपी करते रहते हैं। हालांकि मैंने भी बहुत वीडियो देखे हैं, लेकिन मेरा जो मेन स्टार्टिंग हुई थी ना, प्रॉपर आईसीटी से ही हुई थी। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने पूरा अपना अपनी जर्नी दिखाई है, अपनी पूरी दिखाई है कि मैंने क्या क्या नोट्स बनाए हैं, सारी प्लेलिस्ट मैंने नोट की हुई हैं। लेकिन मैंने उन चीज़ों को समझने के लिए बहुत क्रिएटर्स की वीडियो देखी हैं, तो अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें इंडियन कुछ क्रिएटर्स की भी फीलिंग आएगी, कुछ आईसीटी से डिफरेंट फॉरेन क्रिएटर उनकी भी कुछ फीलिंग आएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये यहाँ से ये सबसे ज़्यादा वर्क करती है फॉरेक्स में। ये मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स में कैसे यूज़ करना है इसको, क्रिप्टो में कैसे यूज़ करना है, ठीक है। फ्रैक्टर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रैक्टल एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ना बहुत बड़ी ट्रेड पकड़ सकते हो। फ्रैक्टल है कुछ नहीं, ये एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का एक जरिया है, जिससे कि आप बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड है बहुत छोटे टाइम फ्रेम में पकड़ सकते हो। लाइक अगर आपको पता है कि बायस आपके हैं, आपका बनावर पे ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन अगर आपको फ्रैक्टल की नॉलेज है तो बनावर की ऑर्डर ब्लॉक को आप 5 मिनट 3 मिनट तक रिफाइन करोगे, और आप अगर वो 3 मिनट के रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लोगे, और आपका जो टारगेट होगा वो होगा हाई ऑफ द डे, जो मतलब आपकी डे के हिसाब से वो था बायस। तो सोचो एक बार में आप 1:10 1:20 1:30 तक की ट्रेड पकड़ सकते हो। मैंने हालांकि खुद पकड़ी हुई है, बट ये ऐसा होता है 10 में से ऐसी दो ट्रेड जाती है मेरी, जो कि 1:20 तक वो दे जाती है मुझे टारगेट। तो इसीलिए इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसमें एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा रिफाइन करोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम डिस्काउंट जोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये है कुछ नहीं, बस 50% के ऊपर जो है प्रीमियम जोन है, नीचे डिस्काउंट जोन है। मगर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, इससे पूरा रिस्क टू रिवॉर्ड इसी से डिसाइड होता है अपना, ठीक है। लाइक कई बार क्या होगी, तुम चढ़ती लिमिटेड ले लोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 1:3 ही मिल पाएगा। अगर आपने
कई बार देखा होगा कि प्राइस उस पॉइंट से रिटर्न करके नीचे तक जरूर एक बार आता है। तो अगर आपने सोचो डिस्काउंट जोन से वो एंट्री ली होती तो आपको कितना लंबा टारगेट मिलता है। बस ये है बहुत सिंपल चीज, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर लिक्विडिटी टर्म के बारे में बताऊंगा आपको, लिक्विडिटी स्वीप कहाँ देखनी है, उसके बाद ट्रेड कैसे प्लान करती है, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है, ये सब लाइक एक तरह से टर्मिनोलॉजी है कि जो आपको पता रहेंगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फुलक्रम पॉइंट क्या रहता है, टारगेट कैसे सिलेक्शन करते हैं अपन, फ्लिप का यूज कैसे करते हैं टारगेट सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये अपना फेज 2 खत्म हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाओगे आपको हर एक वीडियो में एंट्री मॉडल मिलेगा कि आपको लाइक प्रैक्टिस तो हर चीज की करनी है, लेकिन जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे ना तो आपको इतनी चीजें हो जाएंगी कि आपको फिर उसमें फिल्टर आउट करना है कि मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं करना है। तो वो आपको चीजें कैसे मिलेंगी कि जब आप सारी चीज पे बैक टेस्टिंग करोगे, फिर देखो सबका रिजल्ट कैसे मिलेगा, किसमें सबसे अच्छा मेरा रिजल्ट आ रहा है, किस चीजों में सबसे अच्छा समझ पा रहा हूँ, तब आपको वो जो होली क्लियर बोलता है ना ऐसी वो चीज मिल जाएगी। और ये चीज ट्रेडिंग बहुत हार्ड है। अब जैसे मैंने IIT में क्लियर किया है, मैं नवोदय से भी पढ़ा हुआ हूँ और मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन भी की थी, बट हार्ड तो लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग सबसे ज्यादा है, ऐसा नहीं है, हर चीज हार्ड है, लेकिन ट्रेडिंग को भी मैं उस लेवल पे रखता हूँ क्योंकि ट्रेडिंग ना साइकोलॉजिकल आपको बहुत तोड़ता है, ठीक है। और लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग सबसे हार्ड है, सबसे हार्ड नहीं है। IIT और ये यूपीएससी में आदमी 5-5 6 6 साल तक लगा रहता है सिर्फ एक दिन के लिए। इसमें तो आपको ऐसा भी है, आज नहीं तो कल रिवॉर्ड मिल गया, कल नहीं तो परसों रिवॉर्ड मिल गया, इसमें ये चीज है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अपना आता है फेज 3। फेज 3 अब आता है प्रॉपर क्या बोलते हैं अपन, एक फेज 3 में अपन आएंगे प्रॉपर उसको क्या बोलते हैं, क्या हो गया है, एक मिनट में भाई। हाँ, फेज 3 जो है अपना ये रहेगा, जो आपने अभी तक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सुने होंगे आईसीटी के कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पावर ऑफ 3 क्या है, ये है कुछ नहीं, बस जस्ट एक छोटी सी चीज है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूमुलेशन होगा, मैनिपुलेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसे कैच करना है मैं आपको ये सिखाऊंगा, आपको किसी ने बताया होगा कि आपको एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे करना है, क्योंकि आपको सब लोग बताते हैं कि डेली की प्रोफाइल ये होती है ऐसे, बट कई बार क्या होगा ये ऐसे 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 करके ऐसे होगी, कई बार सीधी ऐसे चलती चली जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, आप जान नहीं सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा तो आपको डोजी कैंडल मिलती होगी, आप सोचते हो कि प्राइस अब जाएगा, लेकिन प्राइस अब क्यों जाएगा, बट ये वो नीचे चला जाता है, वो क्यों जाता है, मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसा क्यों होता है। तो ये मैं आपको डेली प्रोफाइल सारी सिखाऊंगा। फिर जुड़ा सिंह क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जुड़ा क्या रहता है, फेक सिंह रहता है, नीचे जाएगा, फिर जस्ट इसका ही एक अच्छा सा नाम दे दिया, वो उसको जुड़ा सिंह बोल दिया, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट इसलिए किया क्योंकि हर एक सेशन में आपका जुड़ा सिंह बनेगा, हर एक कैंडल पे जुड़ा सिंह बनेगा, तो वो इसलिए एक लाइक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी दे दी, चीज सेम है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा डेली प्रोफाइल क्या क्या हो सकती है, कि किल जोन कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज मैं बताऊंगा कि डेली प्रोफाइल मतलब डेली एशिया क्या कर सकता है, लंदन क्या कर सकता है, ये चीजें आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा डेली प्रोफाइल पता चल गई आपको। डेली प्रोफाइल आपको पता चल गई कि लंदन क्या कर सकता है, न्यूयॉर्क क्या कर सकता है, एशिया क्या कर सकता है। तो आपको अगर डेली की प्रोफाइल में आपको कैसे ट्रेड प्लान करनी है, अगर आपको इंट्राडे खेलना है तो आप किस सेशन में कैसे एंट्री सोच सकते हैं। मान लो नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस मान लो पिछले दिन हाँ यहाँ पे ऐसे क्लोज हो गया, मान लो ऐसे क्लोज हो गया, बट इसने अच्छी सी पिक लगा दी, तो आपको नीचे लेकिन ऑर्डर ब्लॉक है, आपको ये लगेगा कि अब तो नीचे की लिक्विडिटी सूप होगी, ये प्राइस ऊपर जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। वो जस्ट जो बिक है ना, वो ऊपर के पीवाई किसी को डन करने गया होगा क्योंकि इसको नीचे आना है। तो अगर आप एशिया में जाओगे तो ये देखोगे एशिया में अगर प्राइस इसको टैप कर दिया पूरा दिन आपका ऊपर दिखेगा, अगर एशिया में उसको टैप नहीं किया तो एशिया मान लो एक्यूमुलेशन होगा तो लंदन मोस्ट प्रोबेबली लंदन में ही जो रिवर्सल आता है वो होगा, तो यहाँ से रिवर्सल आप पकड़ोगे पूरे दिन के लिए, आपका हाई जो आपका जो क्या टारगेट रहेगा ना पिछले डे की कैंडल का हाई रहेगा। तो ऐसे आप बहुत मान लो आपकी एक्यूरेसी मात्र 30% है, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:5 1:6 है ना,
तो आप 10% 20% की एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो आईसीटी हम लोग इसीलिए जाने जाते हैं, जो ट्रेडर है ना, कि वो हाई रिस्क रिवॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। अपन हम लोग रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा पकड़ते हैं, ठीक है। स्विंग हाई क्या होता है, स्विंग लो क्या होता है, अपन को उसमें कैसे स्विंग आपने सुना होगा, उसमें कैसे ट्रेड प्लान करनी है, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आती है लिक्विडिटी की बारी कि लिक्विडिटी क्या होता है। ये तो देखो, मार्केट जो पूरा होता है ना, सिर्फ लिक्विडिटी पे चलता है। ये पीओआई तो एक तरह से ट्रेड लेने का जरिया है कि यहाँ से, हालांकि पीओआई भी एक तरह से लिक्विडिटी है, ये कोई नहीं बोलता, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ कि ये जो पीओआई है ना, ये भी लिक्विडिटी है। तो मार्केट पूरा लिक्विडिटी पे ही वर्क करता है। तो आपको मैं सारी लिक्विडिटी समझाऊंगा कि किस लिक्विडिटी, कौन कौन सी लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, कहाँ आपको हाई रेजिस्टेंस देखनी है, कहाँ आपको लो रेजिस्टेंस देखनी है, कहाँ आपको एक्सटर्नल देखनी है, कहाँ आपको इंटरनल देखनी है, कहाँ पे सेशन की लिक्विडिटी देखनी है, कहाँ पे डे की लिक्विडिटी देखनी है, डे लो लिक्विडिटी पूल क्या होता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। मैं हर एक चीज में ये भी बताऊंगा आपको कि ट्रेड कैसे लेनी है, कि आपके साथ ऐसा होना, अगर आप एक चीज मास्टर करना चाहते हैं तो वो चीज मास्टर करके ट्रेड ले सकें, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ एंट्री मॉड्यूल बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कि लाइक बोस स्टॉक आपने जो पढ़ लिया उसके बाद एंट्री कैसे ले सकते हैं, ये सब चीजें। और मैं कोशिश करूंगा इस एंट्री मॉड्यूल को मैं ऊपर भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ कैसे आ गया पता नहीं, वहां पे नहीं होता। फिर डीलिंग प्रोजेक्शन क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। बायस, ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बायस, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि बायस, सब बायस से क्या है ना, कि अगर आप मान लो इंटरडेटेड हो, आप 5 मिनट में ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको बायस देखना है 1 आवर 4 आवर पे। तो आपका जो टारगेट होगा 1 आवर 4 आवर के हिसाब से टारगेट होगा। अगर आपने लाइक उसमें 1 डे का भी इंक्लूड कर दिया, आपका 1 डे 1 आवर 4 आवर सब एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो बहुत लंबा। तो बायस इज ऑल अबाउट होल्डिंग पावर। आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी जब आप बायस जानते होगे, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट मनी डायवर्जेंस क्या होता है, एसएमटी आप कैसे देख सकते हो, कि एसएमटी लाइक रिवर्सल प्ले करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, कि एसएमटी को देख के हम कैसे रिवर्सल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर फ्लो क्या होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर अपन आते हैं 4 नंबर पे। यहाँ पे आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी मिलेंगी, कि ये स्ट्रेटजी मिलेंगी कि एशिया अगर किस जोन आप ट्राई करना चाहते हो, आप क्या क्या स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, कि मैं क्या क्या स्ट्रेटजी, अगर मुझे जब एशिया ट्रेड करना होता है तो मैं क्या क्या स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद लंदन के जोन की स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, कि लंदन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो लंदन में क्या क्या सोच सकते हो, कि जैसे एशिया के लिए इतना ज्यादा बाइस मैटर नहीं करता है, एशिया में आप पीवाई देखो, तुरंत ट्रेड पकड़ो, आपको आराम से 1 to 3 रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। बट लंदन में ना आपको बायस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लंदन क्या होता है ना, लंदन इज नोन फॉर इट्स रिवर्सल। तो अगर आपको बायस पता है और आपको पता है कि प्राइस अभी नीचे जा रहा है, मतलब ये झूठा स्विंग है, फेक स्विंग है, तो यहाँ से अगर आप रिवर्सल पकड़ सकते हो तो बहुत लंबी ट्रेड मिलेगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा, रिवर्सल होगा ही नहीं, आपका बायस सेम डायरेक्शन में है, तो लंदन क्या करेगा, नीचे का पीवाई डन करके ऊपर जाएगा, ठीक है। वो एशिया का टारगेट अब यहाँ तक का टारगेट रखते हैं, तो ये लंदन के लिए बायस का पता होना बहुत जरूरी है। फिर आता है न्यूयॉर्क। सबसे जो मोस्ट ट्रेडर होते हैं ना, जो अच्छे लेवल के ट्रेडर हैं, वो न्यूयॉर्क के जोन को ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि पहली चीज इसमें मूव बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसमें आती है न्यूज। और जैसे अगर आपके बायस क्लियर है तो आप न्यूज को अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। लाइक न्यूज में क्या है ना, अगर आपकी एक्यूरेसी 20% भी है, 30%, तो उसमें ना बहुत लंबे लंबे टारगेट मिल जाते हैं, क्योंकि न्यूज का क्या है ना, 1:10 1:9 ऐसे रिवॉर्ड देके जाता है न्यूज, ठीक है। तो इसमें, और दूसरी चीज, अगर न्यूज नहीं होगी तो सबसे ज्यादा मूव न्यूयॉर्क में ही आता है। अगर आप देखोगे एशिया का कंसोलिडेशन हो गया, न्यूयॉर्क भी कंसोलिडेशन हो गया, तो न्यूयॉर्क में सॉरी लंदन कंसोलिडेशन हो गया, तो न्यूयॉर्क बहुत लंबा मूव देगा। दूसरी चीज, अगर, और न्यूयॉर्क किस लिए इंपॉर्टेंट है, कि न्यूयॉर्क तक आते आते ना आपको सारी प्रोफाइल देख के पता चल जाती है, कि अगर एशिया कंसोलिडेशन हो गया, लंदन रिवर्सल ले चुका है, तो आपको पता है कि न्यूयॉर्क जो होगा ना, कि वो सेम डायरेक्शन में ही जाएगा। तो इसलिए न्यूयॉर्क का ट्रेड करना और आना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आप बिगिनर हो तो लोग मना करते हैं कि एशिया ट्रेड मत करो, मैं आपको कहूंगा एशिया ही ट्रेड करो, क्योंकि इसमें सबसे कम मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। सबसे बिगिनर फ्रेंडली एशिया है, ठीक है। न्यूयॉर्क में भी मैनिपुलेशन, न्यूयॉर्क लाइक थोड़े आप स्किल्ड हो ना तो बहुत पैसा कमा सकते हैं न्यूयॉर्क किल जोन में, ठीक है। और आपको किल जोन के बाद ट्रेड नहीं करनी है, उसमें हमेशा मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। फिर लंदन क्लोज, अगर आप जैसे जॉब वाले हो, आपके पास टाइम ही रात का है 9 बजे 10 बजे के बाद, तो आप लंदन क्लोज को कैसे ट्रेड कर सकते हो, लाइक डेली प्रोफाइल अपनी ऐसी रहती है ना, डे क्लोज यहाँ होगा तो आप कैसे रिवर्सल प्लान कर सकती हो, या अगर डे कंटिन्यूशन में रहेगा तो आप कैसे 1:2 1:3 की ट्रेड दे सकते हो, ठीक है, ये बताऊंगा मैं। फिर एक आता है सीवीडीआर। सीवीडीआर कुछ नहीं है, जस्ट लंदन के जोन का आपको रिवर्सल पता है तो
आप CVDR यूज़ कर सकते हो, उसमें कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग यूज़ कर देते हैं, तो ये CVDR होगा अपना, ठीक है। फिर आता है IBDA, तो ICT ने ये IBDA का जो इन्वेंट बनाता है उसको IBDA बोलते हैं। अगर आप इसकी ट्विटर हैंडल पे जाओगे तो उसमें उसने लिख रखा है कि द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ IBDA, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो है इसमें। लाइक ये कुछ नहीं है, जस्ट आपको 3 मंथ का बायस बता देती है कि 3 मंथ मार्केट ऐसे मूव कर सकता है। ये क्या करता है, 1 साल को 3-3 महीने के ऑर्डर में डिवाइड करता है, फिर आपको बताता है कि कैसे अपन IBDA की वजह से मदद से अपने बायस को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा। फिर बताऊंगा सिल्वर बुलेट क्या है, आपने बहुत सुना होगा सिल्वर बुलेट क्या है, ये एक स्ट्रेटजी है। बट मैं एक चीज बता रहा हूँ ना, मैं आपको जो चीज सिखाऊंगा ना उसके बाद आपको वैसे ही कुछ चीज में कुछ भी यूज नहीं करता हूँ, किसी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट बायस देखोगे और ट्रेड पकड़ोगे। सिल्वर बटन उनके लिए है जिसको ICT का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ICT की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, ठीक है। फिर ये होता है मार्केट मेकर, बाई मॉडल, सेल मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ICT ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज यूज करना चाहूँ तो वो रहेगा ये मार्केट मेकर मॉडल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि इसमें क्या रहता है ना, आप इसमें पिरामिडिंग सुना होगा शायद आपने, इसमें बहुत अच्छी पिरामिडिंग होती है क्योंकि ये यहाँ से ट्रेड पकड़ते हैं हम लोग बिल्कुल लो से, और ये ऐसे 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 मार्केट जाता है तो हर जगह हम लोग क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ये रहता है, यहाँ तक अपना टारगेट रहेगा, तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा आपको वन शॉट वन के लिए जो बी की प्रोफाइल होती है, क्योंकि आपने सुना, क्योंकि सारी कैंडल एक ऐसी ही होती है, ठीक है। तो इसमें भी मैनिपुलेशन होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर वो अगेन नीचे आती है। तो अगर हमें वन शॉट बन के लाता है तो हम पूरी वीक की कैंडल पकड़ सकते हैं। और सोचो गोल्ड की वीक की कैंडल कितने पॉइंट की बनती है, 200-300 पॉइंट की। अगर कभी हम महीने में एक बार भी अगर डाउन पे बैठ गए और हमने पूरी कैंडल एक बार क्लोज कर ली, कई बार आपके पूरे महीने का, पूरे साल का पैसा आप एक ट्रेड में निकाल सकते हो अगर आप वीकली कैंडल को ट्रेड करना सीख गए तो, ठीक है। फिर CSID कैंडल क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा, ये आपने बहुत सुना होगा कि ये मार्केट में वो क्या बोलते हैं, ICT ने 2022 के मेंटरशिप में पढ़ाया है, अच्छा था, ठीक है। फिर मैं आपको अपनी तरफ से सिखाऊंगा कि कंसोलिडेशन कैसे ट्रेड करना है, ये हालांकि मैंने कुछ सीखा है। फिर CRT मॉडल आपने सुना होगा, कैंडल रेंज से क्या होती है कि अगर ये इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तो ये टारगेट यहाँ तक ही रहेगा। ये चीज सब सारा सब गलत है, ये वर्क करती है 40% टाइम वर्क करती है, लेकिन अगर इसमें आप थोड़ी बहुत चीजें और देखोगे तो ये कहाँ तक टारगेट रखना है कि कई बार आप देखोगे कि यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक होगा तो आपका टारगेट है ना कभी कभी इधर तक ही जाएगा। तो आपको ये, और कई बार तो ऐसा होगा आपने CRT सोचा और ये ट्रेड 30 सेकंड में नीचे बन जाती, क्यों होती है, क्योंकि ये आपको अगर बाइस के लिए तो यहाँ तक ही PY डन करने जाती है, इस पर नीचे जा जाती है। तो CRT को यूज करना मैं आपको बताऊंगा। फिर ICT एक मैंने मॉडल के बारे में बताया है, वो आपको वो बताऊंगा। ट्रेडर सुप आपने सुना होगा कि ऐसे गिरता है फिर वो लिक्विडिटी लेके नीचे गिर जाता है, तो आपको मैं ट्रेडर सुप के बारे में बताऊंगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको रिवर्सल प्ले करना सिखाऊंगा कि रिवर्सल कैसे प्ले करते हैं, ठीक है। रिवर्सल क्या है ना, रिवर्सल अगर आपको प्ले करना आता है तो आप बहुत बड़ी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आप बॉटम पे बैठ रहे हो एकदम। अगर आप बॉटम पे बैठना सीख गए तो वो आपको बहुत लंबा ट्रेड लेके जाएगी, बट आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। वो कैसे आएगी, अगर आपको बाइस पता है, आपको नैरेटिव पता है, तो आपको वो चीज आएगी, ठीक है। इसके बाद फिर ठीक है यहाँ पर अपना सेट हो गया। उसके बाद जो 2022 मॉडल है ICT का, मैं आपको वो पूरा उसका ब्रेकडाउन बताऊंगा कि 2022 के मॉडल अगर आप ऐसे देखने जाओगे तो 50-60 घंटे का है, मगर वो मैं आपको 2-3 घंटे में पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। 2016-17 का जो मेंटरशिप है, मतलब हर महीने में इसके 12 वीडियो रहते थे। ICT ने ये पढ़ाया था अपने लाइक प्राइवेट ग्रुप में पढ़ाता था, और हर महीने की जो वो रहती थी ना फीस, अराउंड $200 के आसपास रहती है, तो समझ रहे हो ना, 2.5 लाख रुपए का ये कोर्स है। मैं आपको ये बताऊंगा। और ICT की जितनी प्ले लिस्ट है मार्केट में, अगर प्राइमरी सीरीज है जो कि हार्ट है, ICT का सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज यही है। अगर आप जो किल जोन और ये बाय जो सुनते हो ना, ये इसी प्ले लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। मार्केट मेकर सीरीज में आपको बताऊंगा। फिर लाइक जितनी भी सीरीज है उसकी मैं ऑल सीरीज का ब्रेकडाउन बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 75 के आसपास टॉपिक हो जाएंगे। कुछ टॉपिक मैं ऐड करना भूल गया, जैसे अभी एक याद आ गया, नैरेटिव। बताऊंगा कि नैरेटिव कैसे बिल्ड करने हैं अपन को, नैरेटिव मतलब ये स्टोरी कैसे बिल्ड करनी है, मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। तो आप, और आपको लाइक जो कुछ भी सीखना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं क्या क्या आपके लिए और ला सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं अभी कंटेंट क्रिएशन में बिल्कुल नया हूँ, तो मुझे ना अभी थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम होती है कैमरे के सामने, क्योंकि
जैसे कोई इन पर्सन कोई मेरे से बात कर रहा है तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुरंत बात कर लूंगा। मगर एक कैमरे के सामने बोलना स्टार्ट करता हूँ तो मैं भूल ही जाता हूँ मुझे क्या बोलना है, तो मैं इस चीज को सुधारने के लिए ट्राई करूंगा। ठीक है। इसके अलावा आप लाइक अगर आपको कुछ भी अगर इस चैनल से प्रॉफिट हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया जरूर दें ठीक है कि आपको कैसा क्या लग रहा है, कि मुझे क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए और क्या इंप्रूव नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपका कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं लाइक सारे कमेंट के आंसर देने के लिए ट्राई करूंगा। ठीक है। तो धन्यवाद। बाय बाय।